सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहन और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल वी वाइल्ड। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग बर्ड्स रखते हैं उनके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आता है जब उनका बर्ड्स बीमार पड़ता है, क्योंकि यही एक ऐसा टाइम है जिस टाइम अगर आप अपने बर्ड्स को अच्छी तरीके से केयर ना करें तो हो सकता है वो एक्सपायर कर जाए। इसी कारण अपने बीमार बर्ड को अच्छी तरीके से ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस बीमार बर्ड को ट्रीट करने के लिए मार्केट में बहुत तरीके का मेडिसिन मिलता है, पर आपको ये बात जानना चाहिए कि जो मेडिसिन मार्केट में मिलता है, मतलब जो एंटीबायोटिक्स या फिर जो भी देते हो, उसका बहुत तरीके का साइड इफ़ेक्ट भी दिखाई देता है। मतलब हो सकता है आपका बर्ड वीक हो जाए, उसका फेदर फॉलिंग स्टार्ट हो जाए, इस तरीके का बहुत तरीके का जो होता है, जो साइड इफ़ेक्ट दिखाई देता है। तो इसलिए बहुत कोई ये जो मार्केट के मेडिसिन है इसको प्रेफर नहीं करते। पर ऐसा क्या करें, अगर आपका बर्ड बीमार हो या फिर उसमें किसी और तरीके का प्रॉब्लम है, या फिर आप अगर चाहे तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहे, तो आप क्या करें जिससे जो आपके बर्ड्स में कोई हार्म भी नहीं पहुंचाए और आपका बर्ड्स हेल्दी भी रहे। तो इसका सबसे बेस्ट उपाय है घरेलू नुस्खे, मतलब कुछ होम रेमेडीज़, जिससे आपका जो बर्ड्स है वो बहुत ही जल्दी रिलीफ मतलब रिकवर कर जाए या फिर उसका इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग हो जाए। जो ये घरेलू नुस्खे होता है, ये मार्केट के जो मेडिसिन है उससे बहुत ही अच्छा है। ये बहुत कारण से है। एक, ये नेचुरल है, मतलब इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। दूसरा, ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है, मतलब ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, क्योंकि मार्केट में अगर मेडिसिन की बात करें तो वो कभी कभार तो बहुत ही कॉस्टली हो जाता है। और एक चीज़, ये आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। मतलब ये जो मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूँगा, ये आपको अपने किचन में इजीली मिल जाएगा। इसके लिए आपको किसी ज़्यादा दुकान में या फिर ऑनलाइन में भी ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको ये अपने किचन में भी बहुत इजीली मिल जाएगा, और ज़्यादातर लोगों के किचन में ये सारे चीज़ इजीली मिल जाते हैं, किचन में या गार्डन में। इसलिए ये सबसे बेस्ट उपाय है अपने बर्ड्स को ट्रीट करने के लिए। और नेचुरल तरीके से आप अगर अपने बर्ड्स को क्योर कर पाए तो इससे उसका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और उसका इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा रहेगा। तो चलते हैं अपने वीडियो पे। फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा बहुत टाइम क्या होता है, जो बर्ड्स होता है वो जो भी खाता है वो ही वॉमिटिंग कर देता है। मतलब हो सकता है आपने उसको कुछ खाने को दिया, उसको खाने के थोड़ी देर बाद ही वो सब कुछ ही वॉमिटिंग करके निकाल देता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है पुदीना। जो पुदीने का पत्ता है, आप अगर उस थोड़े पुदीने के पत्ते को 2 कप पानी के ऊपर अंदर डाल के उसके बाद उसको उबालने के बाद जब वो 2 कप का पानी 1 कप में हो जाए, उसके बाद उस पानी को ठंडा करके आप अपने बर्ड्स को देंगे, तो देखना ये जो वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है ये बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ये जो पुदीने का पानी है, इसे अपने बर्ड्स के जो पीने का पानी है उसमें एवरीडे दीजिए। कुछ ही दिन में देखेंगे इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा और आपका बर्ड बहुत ही जल्दी क्योर हो जाएगा। ज़्यादातर सर्दी में आपने नोटिस करना, जो आपका बर्ड्स होगा उनमें बहुत टाइम कोल्ड लग जाने का प्रॉब्लम रहता है। मतलब आप देख के समझ जाएंगे जैसे कि उसके नाक से या उसके आँख से पानी बहना शुरू हो जाएगा। अगर ये सिम्टम्स अगर आपको दिखे तो मतलब आपके बर्ड्स में कोल्ड लग गया है। तो अगर कोल्ड लग गया तो इसका रिकवर कैसे करें? तो इसके लिए भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके बर्ड्स के कोल्ड लग जाए तो फिर 1 कप पानी के अंदर अदरक जो होता है उसका छोटे छोटे पीस करके उसके अंदर डाल दीजिए। उसके बाद उसको थोड़ी देर उबालने के बाद वो अदरक को छान के उस पानी को आप अपने बर्ड्स को पीने को दीजिए। इसी तरह से जो पानी है इसको 7 से 8 दिन देने से आपका बर्ड्स एकदम ठीक हो जाएगा। दूसरे जो डिजीज़ के बारे में बात करने वाला है वो है लूज़ मोशन। ज़्यादातर बर्ड्स कीपर ही ये प्रॉब्लम को ज़्यादा फेस करते हैं। जब भी कोई बर्ड्स ज़्यादा सॉफ्ट फूड खाने लगता है या फिर ज़्यादा ग्रीनली, मतलब सर्दी के मतलब बरसात के टाइम अगर ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाने लग जाए या फिर कुछ ही और कारण से हो सकते हैं उसका खाना अच्छा नहीं हो या फिर पानी का बर्तन साफ नहीं हो, तो उनमें लूज़ मोशन होने का चांस रहता है। ये आप बहुत ही ईजिली समझ जाओगे, उनका जो पॉटी होगा वो एकदम ही पतला सा होगा। इससे समझ लेना कि उसका लूज़ मोशन स्टार्ट हो गया है। अगर आपके बर्ड्स का लूज़ मोशन है तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है अजवाइन। जो अजवाइन होता है उसको आप जो पानी के अंदर, मतलब 2 कप पानी के अंदर थोड़ा अजवाइन मिला के, हो सके तो 1 रात के लिए रख दीजिए, या फिर अगर इंस्टेंट देना है तो उसको 2 कप पानी के अंदर डाल के उसको अच्छी तरीके से उबालने के बाद जो अजवाइन है उसको छान के आप अपने बर्ड्स को दीजिए। लूज मोशन के लिए ये एकदम बेस्ट मेडिसिन है बर्ड्स के लिए, तो ये आप ऑब्वियसली ट्राई कीजिए। बहुत टाइम बर्ड्स में इंडाइजेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब जो बदहजमी होता है उसका प्रॉब्लम। तो ये आप उसके जो पॉटी का कलर है उसको देख के समझ सकते हैं। जब पॉटी का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, हो सकता है ज़्यादा हरा या फिर ज़्यादा सफ़ेद, इसका मतलब उसके अंदर इंडाइजेशन का कोई प्रॉब्लम आ रहा है। अगर इस पॉटी के कलर में थोड़ा सा चेंज आए तो समझ लेना उसका इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है। और इस इंडाइजेशन के प्रॉब्लम के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है हींग। जो मार्केट में जो हींग मिलता है
जिस खाने में भी यूज़ किया जाता है, उसको आप पानी में मिला के उसके बाद थोड़ा उसको उबालने के बाद उसको ठंडा करके आप अपने बर्ड्स को दीजिए। इससे उसका जो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। सर्दी के टाइम मतलब जिस टाइम बर्ड्स को ज़्यादातर कोल्ड या जो फीवर होता है वो लगने का चांस रहता है, इस टाइम आप अपने बर्ड्स को चाय बना के दे सकते हैं। चाय मतलब जो चाय पत्ती वाला चाय वो मत समझ लेना है, क्योंकि इनका जो चाय होगा उसके अंदर चाय पत्ती नहीं डलेगी। इसके अंदर डलेगा जो चीज़ डलेगा वो है अदरक, दालचीनी, लौंग और तुलसी। इन चारों चीज़ों को थोड़े थोड़े पीस में काट के उसके बाद 2 कप पानी के अंदर डाल के उसको उबालने के बाद जब वो 1 कप में आ जाए, उसके बाद वो चीज़ को छानने के बाद उसको आप अपने बर्ड्स को दीजिए। इससे क्या होगा, उसका एक तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, दूसरा अगर उसमें कोई कोल्ड फीवर लगने का कोई चांस रहता भी है तो वो भी बहुत ही कम हो जाएगा। मतलब हो सकता है उसको पूरी सर्दी उसमें कोई कोल्ड आने का चांस ना ही रहे। इसलिए ये आप अपने बर्ड्स को सिर्फ सर्दी में ही नहीं, आप दूसरे सीज़न में भी बीच बीच में कभी कभार ये चीज़ आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। ये उसके लिए अच्छा है। ये जो तुलसी का पत्ता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि तुलसी का पत्ता अपने आप में एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। आप अगर अपने बर्ड्स को हर 1 या 2 दिन में आपका तुलसी का पत्ता खाने को देंगे, मतलब डायरेक्ट तुलसी का पत्ता अगर धो के खाने को देंगे, इससे उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा रहेगा, उसको कोल्ड लगने का चांस भी बहुत कम होगा। और अगर टोटली देखें तो उसका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है जो बर्ड्स का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, उसको कोल्ड या फीवर इस तरह का जो डिजीज़ होता है इससे लड़ने का ताकत देता है। इसलिए तुलसी का पत्ता भी अच्छा है अपने बर्ड्स को खाने के देने के लिए। ये भी आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। आपने बहुत टाइम नोटिस किया होगा कि आपका जो बर्ड्स होगा वो बहुत ही ज़्यादा इचिंग करता है, मतलब उसके खुजली बहुत ज़्यादा होता है, वो बार बार अपना इधर उधर खुजाता रहता है। मतलब थोड़ा थोड़ा हो सकता है ठीक है, पर अगर वो ज़्यादा मात्रा में करने लगे तो उस टाइम आप अपने बर्ड्स के जो खाने का पानी है, मतलब पीने का जो पानी है, उसमें एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। मतलब एलोवेरा का जो पत्ता है उसको काटने के बाद उसके अंदर जो जेल निकलता है उसको एक पानी के बर्तन में 1 दिन के लिए रख दीजिए, या फिर उसको उस पानी में डालने के बाद उसको थोड़ा को उबाल के उसके बाद उस पानी को अपने बर्ड्स को पीने के लिए दीजिए। इससे आप देखना उसका जो इचिंग का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और अगर आपका बर्ड्स का इचिंग इससे अगर कम ना हो, या फिर उसका अगर इचिंग थोड़ा ज़्यादा एक्सिस लेवल पे हो, तो आप अपने बर्ड्स को डायरेक्ट पकड़ के उसके बाद उसका जो एलोवेरा जेल है उसको अपने जो बर्ड्स है उनके बॉडी के ऊपर मालिश कर सकते हैं, मतलब उसके बॉडी के ऊपर अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। इससे देखना जो इचिंग का प्रॉब्लम है ये बहुत ही जल्दी कम हो जाता है। लहसुन जो होता है वो भी बर्ड्स के लिए एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। जो लहसुन होता है वो अपने आप में ही एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। आप अगर चाहे तो अपने बर्ड्स को हफ्ते में 2 से 3 बार ये इस लहसुन को दे सकते हैं। इस लहसुन को देने का टेक्निक है, आप जो लहसुन की जो कलियाँ होती है उसको अगर आप अच्छी तरीके से निकालें, उसके बाद उसका जो ऊपर का जो स्किन होता है उसको हटाने के बाद उसके छोटे छोटे पीस करके उसको पानी के अंदर थोड़ा सा उबालने के बाद उसको ठंडा करके आप अपने बर्ड्स को दीजिए। इससे क्या होगा, उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम होगा वो भी बूस्टअप होगा, और दूसरा उसमें कोई डिजीज़ लगने का चांस भी कम होगा। ये लहसुन का जो पानी है इसको आप हफ्ते में 2 से 3 बार दीजिए। इससे आपका बर्ड्स बहुत ही हेल्दी और एक्टिव रहेगा। आप नोटिस करना बहुत टाइम क्या होता है, बर्ड्स अपने आप में ही लड़ाई करने लग जाते हैं। तो इस लड़ाई के टाइम कभी कभार क्या होता है कि कोई बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है, मतलब उसके बॉडी के बहुत से पार्ट से खून निकलने लगता है। तो इस टाइम आप अगर अपने बर्ड्स के जो जख्म वाले एरिया है उसके अंदर अगर हल्दी और सरसों का अगर एक पेस्ट जो बनता है ना, वो अगर उसके ऊपर मालिश करें या फिर उसके ऊपर लगा दे तो उसका जो घाव होगा वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा और आपका बर्ड्स भी बहुत ही जल्दी एक्टिव हो जाएगा। अगर किसी हो सकता है बर्ड्स में ज़्यादातर आपने नोटिस किया होगा कि बहुत टाइम बर्ड्स एक दूसरे से लड़ते टाइम एक दूसरे का उंगली काट देते हैं, तो वो जो कटा हुआ पोर्शन है उसके ऊपर भी आप जो ये हल्दी और जो सरसों का तेल का पेस्ट है इसको आप लगा सकते हैं। ये और भी काम करता है, मतलब आप इसको खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है आपका अगर कोई बर्ड जिसका हड्डी टूट गया है या फिर वो अंदर से थोड़ा सा वीक है, या फिर ज़्यादातर जो बोन क्रैक होने का जो चांस रहता है, उस टाइम आप अगर अपने जो बर्ड्स का खाना है उसके ऊपर अगर हल्दी को थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दे, वो अगर आपका जो बर्ड्स है वो अगर खाए तो उसका जो बोन क्रैक होने का प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्दी क्योर हो जाता है और आपका बर्ड्स बहुत ही एक्टिव और हेल्दी बन जाता है। इसलिए हल्दी भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। टाइम टू टाइम बर्ड्स का डीवार्मिंग करना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बर्ड्स के पेट के अंदर अगर वार्म आ जाए तो इससे बर्ड्स का बहुत तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है। जो बर्ड्स होता है उसका डेथ भी हो सकता है। इसलिए टाइम टू टाइम बर्ड्स का डीवार्मिंग भी बहुत ही ज़रूरी है। तो नेचुरली डीवार्मिंग के लिए आप एलोवेरा या फिर नीम का पत्ता यूज़ कर सकते हैं।
नीम का पत्ता तो आप धोने के बाद डायरेक्ट ही दे सकते हैं, और एलोवेरा को उसका जो जेल होता है उसको निकाल के उस जेल को आप डायरेक्टली बर्ड्स को खाने के दे सकते हैं। अगर वो डायरेक्ट खा ले तो बहुत ही अच्छा है, अगर वो उससे अगर खाने में अगर वो कंफर्टेबल ना हो तो आप उस जेल को पानी के साथ भी मिक्स करके उसको दे सकते हैं। ये एलोवेरा और नीम बर्ड्स का नेचुरल डिवॉर्मिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। समर सीज़न में बर्ड्स में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखा जाता है वो है गर्मी लग जाने का। गर्मी लग जाने से बर्ड्स बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और वो इस गर्मी को झेल नहीं पाते। इस गर्मी को झेलने के लिए बर्ड्स के शरीर में विटामिन सी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो विटामिन सी की कमी पूर्ण करने के लिए आप अपने बर्ड्स के पीने के पानी का जो बर्तन है उसमें नींबू मिक्स कर सकते हैं। नींबू से भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिलता है, जिससे कि बर्ड्स में जो विटामिन सी का डेफिशिएंसी है वो इजीली मिट जाता है और बर्ड्स भी बहुत ही हेल्दी रहता है। आप अगर अपने बर्ड्स को पूरे समर सीजन में नींबू पानी के साथ मिक्स करके दे तो इससे वो गर्मी में बहुत ही इजीली रह जाएगा और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। बहुत टाइम बर्ड्स में चर्बी लग जाती है, मतलब अगर आप अपने बर्ड्स को किसी छोटे केज में रख रहे हो या फिर उसका अच्छी तरीके से मतलब प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं हो रहा तो उसमें चर्बी लग जाने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है, और चर्बी लग जाने से वो बर्ड्स एग लेइंग बंद कर देता है या फिर उसमें एग बाइंडिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। तो इस टाइम मार्केट में एप्पल साइडर विनीगर नाम का एक एप्पल विनीगर मिलता है, वो अगर अपने बर्ड्स के पीने के जो पानी है उसमें अगर 1-2 ड्रॉप मिला के दे तो देखना कुछ ही दिनों में जो बर्ड्स का चर्बी होता है वो एकदम पिघल जाता है और बर्ड्स एकदम फिट हो जाता है। ये आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं अगर कोई बर्ड्स में चर्बी लग जाए या फिर उसमें एग बाइंडिंग का प्रॉब्लम हो। बहुत टाइम बर्ड्स में इनफर्टिलिटी का एक चांस रहता है, मतलब आपका बर्ड्स एडल्ट हो जाता है फिर भी वो एग लेइंग नहीं करता, मतलब वो एग बिल्कुल ही नहीं देता। तो इस टाइम मैंने जो पहले जो चाय वाला फार्मूला बोला था वो आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। और दूसरा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है अनियन। बर्ड्स के अनफर्टिलिटी दूर करने के लिए अनियन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। 1 लीटर पानी में 50 ग्राम अनियन लेने के बाद उस अनियन को हाफ पीस में कट करके उसको एक रात के लिए पूरा उस पानी जो 1 लीटर पानी है उसमें भिगो के रख दीजिए। दूसरे मतलब सुबह को उस पानी को जो ऑनियन है उस ऑनियन को छानने के बाद उस पानी को अपने बर्ड्स को पीने के लिए दीजिए। ये देने से आप देखना कुछ ही महीनों के अंदर आपका बर्ड्स एग लेइंग करना स्टार्ट कर देगा। ये एक बहुत ही अच्छा फार्मूला मतलब जो ट्रीटमेंट है जो बर्ड्स एग लेइंग नहीं करता। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में जितने भी नुस्खे बताए हैं इसको आप बिना डरे ट्राई कर सकते हो। इसका मेन कारण है ये एकदम नेचुरल है, इसलिए इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट होने का चांस नहीं है। इस मतलब आपके बर्ड्स में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होने का कोई चांस नहीं है। आप इसको बिना डरे बेझिझक इसको अपने बर्ड्स के ऊपर ट्राई कर सकते हो और इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट डाउन, और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलता है एक नए दिन नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।